नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान विद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेश सिंह होगा। आज का जो हमारा विषय है वो है सूक्त एवं उपनिषद। पहले हम सूक्त के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर उपनिषद के ऊपर चर्चा करेंगे। उपनिषदों में दो उपनिषद हैं, एक उपनिषद और कठोपनिषद। पहले हम सूक्त पढ़ते हैं, तो क्या है और कौन-कौन से सूक्त हमारे सिलेबस में दे रहे हैं। वेदों के सीधा भाग में मंत्रों का जो शुद्ध रूप रहता है, वेदों का जो सही भाग है उसमें जो मंत्र दिए गए हैं और वो मंत्र कौन से जो यज्ञ हवन पूजा पाठ में वो काम आते हैं। उन मंत्रों का शुद्ध रूप रहता है जो देव स्तुति एवं विभिन्न यज्ञों के समय पढ़े जाते हैं। कि जब देवों की उपासना की जाए, देवताओं की स्तुति की जाए और जब यज्ञ हवन वगैरह किए जाए तो उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और ये मंत्र किसमें रहते हैं? वेदों के संहिता भाग में ये मंत्र उपस्थित रहते हैं। अभिलाषा प्रकट करने वाले मंत्रों तथा गीतों का संग्रह होने से संहिताओं का संग्रह कहा जाता है। इन संहिताओं में अनेक देवताओं से संबंधित सूक्त प्राप्त होते हैं। इन संहिताओं के अंदर विभिन्न प्रकार के जो देवता हैं उनसे संबंधित हमें सूक्त देखने को मिलते हैं। अब पहला जो सूक्त है वो है हमारा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या चर्चा की गई है वो हम आपको बताते हैं। पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद संहिता के 10 मंडल का प्रमुख सूक्त, यानी जिसमें विराट पुरुष की चर्चा की गई। ये जो ऋग्वेद है उसके 10 मंडल का ये पुरुष सूक्त निकाला गया है और इसमें जो पुरुष का जो विराट जो रूप है उसकी इसमें चर्चा की गई है और इसके अंगों का भी वर्णन इसी सूक्त में मिलता है। इसको वैदिक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। विभिन्न अंगों में 4 वर्ण मन, प्राण, नेत्र इत्यादि की बातें कही गई है। ये जो पुरुष सूक्त है उसमें जो 4 अंग हैं, मन है, प्राण है और जो हमारे नेत्र हैं, इनसे संबंधित इसमें चर्चा देखने को मिलती है। यही श्लोक यजुर्वेद की 21 अध्याय में अथर्ववेद में भी आया है। यजुर्वेद में 21 श्लोक में तथा यजुर्वेद में भी ये चीज मिलती है, क्योंकि इस सूक्त में अनेक बार यज्ञ शब्द भी देखा गया है और यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में हुई है। तो यज्ञ की जो चर्चा है वो यजुर्वेद में हमें देखने को भी मिलती है। वेदों में पुरुष शब्द का अर्थ जीवात्मा तथा परमात्मा है। ये जो वेद है उसमें पुरुष शब्द का जो अर्थ बताया गया है वो जीवात्मा या परमात्मा बता रखा है। और वैसे भी पुरुष जो वास्तव में जिसमें जीवात्मा है, जिसको परमात्मा मानते हैं, वही पुरुष कहलाता है। पुरुष शब्द के लिए पुमान और पुरुष जैसे मूल शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और इसी से ही पुरुष शब्द मिलकर के बना हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा अग्नि सूक्त, जिसमें हमें अग्नि के बारे में चर्चा देखने को मिलेगी। अग्नि क्या है और अग्नि का जो विशेष महत्व है वो हमें इस अग्नि सूक्त में पढ़ने को मिलेगा। अग्नि सूक्त ऋग्वेदीय देवों में अग्नि का सबसे प्रमुख स्थान बताया गया है। जो ऋग्वेदीय जो देव है, जो ऋग्वेद के अंदर जो देवता बताए गए हैं उसमें अग्नि का स्थान विशेष बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि ऋग्वेद काल के अंदर यज्ञ वगैरह ज्यादा किए जाते थे और यज्ञों का ये पूजा पाठ का अनुष्ठान है, इसमें अग्नि का विशेष महत्व रहता है। वैदिक आर्यों के लिए देवताओं में इंद्र के पश्चात अग्नि देव का ही पूजनीय स्थान है। कि जो वैदिक आर्य हैं उसमें देवताओं में जो देवता है उसमें इंद्र के स्थान के बाद अग्नि का स्थान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि अग्नि की पूजा
नेतृत्व शक्ति से संपन्न यज्ञ की अवधियों को ग्रहण करने वाला तथा तेज एवं प्रकाश का अधिष्ठाता है। कि जो वैदिक मंत्रों के अनुसार बताया है कि जो अग्निदेव हैं वो नेतृत्व शक्ति की लीडरशिप पावर से परफेक्ट है एकदम, और यज्ञ की जो आहुतियां हम देते हैं उसको ग्रहण करने वाला इसको बताया गया है। तथा जो अग्नि है उसके अंदर तेज और प्रकाश इन दोनों का अधिष्ठाता इसको बता रखा है, क्योंकि अग्नि में तेज होता है, अग्नि से प्रकाश बनता है। और जो अग्नि है उसको दयावा पृथ्वी का पुत्र भी बताया गया है। मातृस्व भृगु तथा अंगिरा इसके भूतल पर लाई अग्नि पार्थिव देह है, ये क्या अग्नि के रूप में इसका मूर्तिकरण प्राप्त होता है, अतः इसे ऋत्विक और पुरोहित भी कहा गया है। अग्नि को ऋत्विक होता और पुरोहित बताया गया है, दो शब्द इसके अलग से, इसको अपन इसके सिनोनिम भी कह सकते हैं। यह यजमानों के द्वारा विभिन्न देवों के उद्देश्य से में प्रक्षिप्त वो उनके पास पहुंच जाता है। मुख्य चीज इसमें ये है कि जो अग्नि की जो विशेषता बता रखी है, जिसके माध्यम से हम जो आहुति देते हैं उसको ग्रहण करते हैं, इसके अंदर तेज पाया जाता है, प्रकाशमान होती है, तथा इसमें नेतृत्व करने की शक्ति इसे संपूर्ण है। और जो अग्नि का स्थान है वो इंद्र देवता के मार्ग में पूजनीय स्थान बताया गया है। ऋग्वेद में अग्नि को वृत्त पृष्ठ, शोचिस्केश, रक्त वसु, रक्तदंत, गृहपति, देवदूत, हव्यवाहन, समिधान, जातवेदा, विश्वपति, दमुनस, यविष्ठे, मैधे आदि अनेक नामों से इसको संबोधित किया गया है। मैंने जो जितने भी आपको नाम बताए वो अग्नि के ही पर्यायवाची शब्द बता रखे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं अग्नि को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है किसी भी यज्ञ के हवन, यहाँ तक कि हम जो भोजन करते हैं उसमें भी अग्नि का बहुत बड़ा भूमिका रहती है, और उसी भूमिका के चलते हम भोजन ग्रहण कर पाते हैं। और अग्नि ऐसे नहीं कि 100 साल पहले थी, नहीं, ये जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है उस टाइम से अग्नि से ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। इस प्रकार से अग्नि सूक्त में पूर्णतः अग्नि के ऊपर चर्चा की गई है। अग्नि क्या है, इसका क्या विशेषता है, इसके क्या अलग-अलग नाम है, इसके तो ये किसके पुत्र है, इन सब प्रकार की इसमें जानकारी मिली है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईश्वास्य उपनिषद। देखिए दो मुख्य उपनिषद बता रखे हैं। पहला है कठोपनिषद। ईश्वास्य उपनिषद, देखिए ईश्वास्य उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत। जो यजुर्वेद है उसकी जो दो शाखा है, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा, ये शुक्ल यजुर्वेद शाखा का उपनिषद बनाया गया है। यह उपनिषद अपने नन्हे कलेवर के कारण अन्य उपनिषदों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपनी विशेषता के कारण अन्य उपनिषदों के बीच में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें कोई कथा कहानी वगैरह नहीं है, इसमें कोई कथा वगैरह या कहानी वगैरह नहीं है, केवल आत्मवर्णन। इस उपनिषद के पहले मंत्र में, इस उपनिषद के पहले मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र तक शब्द वर्णन, शब्द में मानो ब्रह्म उपासना,
आदि का वर्णन इसमें मिलता है। ब्रह्म की उपासना, प्रार्थना, इन सब का वर्णन मिलता है। और अगर इसको स्पष्ट उपनिषद में अगर मुख्य रूप से जो चर्चा देखने को मिलती है, तो एक लाइन में हम इसको समाप्त करेंगे, वो ये है ब्रह्म का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान इसमें बता रखा है। इस उपनिषद में मुख्य रूप से आत्मा के ज्ञान के साथ साथ विद्या एवं अविद्या की चर्चा की गई है। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि इस उपनिषद मुख्य रूप से किसकी चर्चा है, तो वो है विद्या एवं अविद्या, ज्ञान और अज्ञान दोनों की चर्चा की गई है तथा अविद्या और विद्या के अलग अलग गुण और किस्मों की बारे में इसमें बता रखा है। साथ ही विद्या एवं अविद्या दोनों की उपासना को वर्जित किया गया है। यहाँ यह साफ साफ कहा गया है कि विद्या एवं अविद्या दोनों की उपासना करने वाले घने अंधकार में जाकर के गिरते हैं। साकार की प्रकृति की उपासना को भी यहाँ वर्जित माना गया है। लेकिन हाँ, विद्या एवं अविद्या एक साथ जान देने वाला अविद्या को समझकर विद्या द्वारा अनुष्ठानित होकर मृत्यु को पार करना, कि जो अविद्या को जान जाता है और विद्या को अनुष्ठानित कर लेता है अपने अंदर, वो मृत्यु को पार कर लेता है। वह मृत्यु को जीतकर अमृत तत्व का भोग करता है। मृत्यु को जीतने के बाद जो अमृत तत्व है, अमृत तत्व का वो करता है। आत्मा के ब्रह्म के गुण बताने के कारण में यहाँ यह बताया गया है कि वह एक साथ एक ही समय में ब्रह्मणशील है, साथ ही अब्रह्मणशील भी है। देखिए, आत्मा के गुणों की चर्चा की गई है। आत्मा के गुण पहले इसमें बता रखा है ब्रह्मणशील, दूसरा है अब्रह्मशील। ब्रह्मणशील में अब्रह्मणशील है, वो है पास में भी और वो दूर भी है। आत्मा पास भी और दूर भी है। और अनेक नाम, जैसे आत्मा सर्वव्यापी है, अशरीरी अर्थात बिना शरीर वाली आत्मा, सर्वज्ञ पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, स्वजन्म जिसका खुद का जन्म हुआ हो, और यह मन का शासक है। आत्मा है ये मन की शासक कहलाती है। और जब हमारी आत्मा शुद्ध स्वरूप में हो तो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो अंधकार का, जो अज्ञान का जो आवरण आ रखा है, वो बिल्कुल हट जाता है और प्रकाश जो आत्मा है वो प्रकाशमान हो जाती है, अर्थात ज्ञान रूपी आत्मा कहलाती है। तो इस प्रकार से इस उपनिषद में विद्या और आत्मा के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है हमारा कठोपनिषद। कठोपनिषद ये देखिए कृष्ण यजुर्वेद शाखा का भाग है। क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद शाखा का भाग है और इसके जो रचयिता हैं इस उपनिषद के, वो हैं
महर्षि कठ, जिन्होंने इस उपनिषद को लिखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कठोपनिषद या कठोपनिषद है, इसको कठोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज मत होना, इसमें कठोपनिषद और कठोपनिषद एक ही है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का भाग है और इस उपनिषद के रचयिता महर्षि कठ, जिनका नाम महर्षि कठ है, उन्होंने इस उपनिषद की रचना की है। वे मुनि वैशंपायन के शिष्य तथा यजुर्वेद की कठ शाखा के प्रवर्तक थे। इसमें 2 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां। इसमें 2 अध्याय हैं, 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। जिसमें आपस के अंदर एक ही संवाद हो रखा है, चर्चा हो रखी है ज्ञान प्राप्ति के लिए। इस उपनिषद के अंदर मुख्य रूप से नचिकेता और यम के बीच में संवाद है। यम और नचिकेता, इन दो के बीच में संवाद हो रहा है। अब देखो, इसमें बता रखा है कि आत्मा एवं जो ब्रह्म है उसको एक माना गया है, कि ब्रह्म और आत्मा है दोनों एक रूप है। व्यक्ति की आत्मा तथा समष्टि की आत्मा में तादात्म्य है और इसी प्रकार आत्मा सर्वभूतात्मा तथा ब्रह्म में एकाकार है, कि आपस में एक दूसरे से मिली हुई है, एकाकार है, इनका एक ही स्वरूप है, एक ही आकार है। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा सभी में छिपी हुई है। छिपी हुई इन सेंस कि जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो जीव है, जो प्राणी है, उसके प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा पाई गई है। और वही विशेषता इसमें बता रखी है कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना आत्मा को सुखाया जा सकता है, ना आत्मा को कभी खत्म किया जा सकता है, परंतु इसे दिव्य दृष्टि एवं तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा देखा या समझा जा सकता है। जो दिव्य दृष्टि है, अच्छी तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद, योग साधना के द्वारा और जो आत्मविश्लेषण है उसके माध्यम से आत्मा को समझ सकते हैं या देख सकते हैं। और यम और जो नचिकेता हैं, दोनों के बीच में मुख्य रूप से इसका संवाद बता रखा है। तो इस प्रकार से हमारा कठोपनिषद है वो पूर्ण होता है। कल का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा श्रीमद् भगवद गीता। उसके अंदर उसका सामान्य परिचय है, अर्जुन विषाद योग है, कर्म की अवधारणा है, दुखों के स्रोत हैं, इन्हीं के ऊपर अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।